हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैन अनील और आज का मेरा टॉपिक है व्हाट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड। यानी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर हमारे उलमाए दीन हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि इंसान की चाहत से हट के जो इंसान के साथ हो रहा है हकीकत में उसी में ही इंसान की भलाई है। और इसी टॉपिक के ऊपर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर भी इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी। वो स्टोरी है अकबर बादशाह और उसके वज़ीर बीरबल की। एक दफ़ा का जिक्र है कि अकबर बादशाह अपने वज़ीर बीरबल के साथ और चंद सिपाहियों के साथ शिकार पे जा रहा होता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद बादशाह साहब जब अपनी तलवार निकालते हैं उससे बादशाह साहब की उंगली कट जाती है और उसमें से काफ़ी खून बहने लगता है। तो बादशाह साहब के सारे सिपाही वहाँ पे आके बादशाह साहब की पट्टी करते हैं, दवाइयाँ लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वज़ीर बोलता है बादशाह साहब आपके साथ जो हुआ है इसी में ही आपकी बेहतरी है। बादशाह साहब को शदीद गुस्सा आता है इस बात पे। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि बीरबल को ले आके बंद कर दो, उसको पूरी रात उसको मारना और सुबह जब मैं महल पहुँचूँ उससे पहले उसको फांसी दे देना। तो सिपाही बादशाह की बात मान के बीरबल को वहाँ से लेके चले जाते हैं और बादशाह वहाँ से अकेला जाता है शिकार पे। शिकार पे जाने के बाद जंगली आके बादशाह को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी बल्ली चढ़ाएंगे। वो बादशाह को रस्सियों से बांध देते हैं। बादशाह वहाँ पे बिल्कुल अकेला होता है, उसके साथ कोई सिपाही नहीं होता, बिल्कुल बेबस हो जाता है। जंगली अपनी सारी रस्में करने के बाद, अपने नाच गाने सब कुछ करने के बाद जब वो बल्ली चढ़ा रहे होते हैं तो वो एक जंगली देखता है कि इस शख्स की उंगली कटी हुई, उसमें से खून बह रहा है। वो जंगली अपने बंदों को बताता है कि इस शख्स के अंदर ऐब है और हम हमेशा बेऐब इंसान की बल्ली चढ़ाते हैं, इस इंसान की हम बल्ली कभी नहीं चढ़ा सकते। तो इस बात पे लोग बादशाह को छोड़ देते हैं। बादशाह को उस बात का यकीन हो जाता है कि बीरबल ने जो बात कही थी उसकी बात सच साबित हो गई। वाकई में अगर मेरी उंगली ना कटती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। मगर बादशाह को इस बात की काफ़ी फिक्र होती है कि जब वो महल पहुंचेगा तब तक बीरबल को फांसी हो चुकी होगी। बादशाह अपनी तेज़ रफ्तार घोड़े पे महल पहुंचता है। जब वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि बीरबल को फांसी होने वाली होती है। बादशाह वहीं पे फांसी उसकी रुकवा देता है। फिर बादशाह बीरबल को और सारे सिपाहियों को अपना पूरा किस्सा सुनाता है और कहता है कि बीरबल ने जो बात कही थी उसकी बात सच साबित हो गई। अगर मेरी उंगली ना कटती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। बादशाह ने जो फैसला दिया था कि बीरबल को लेके जाओ, उसको बंद कर दो, उसको पूरी रात मारना, अपने दिए फैसले पे बादशाह बहुत शर्मिंदा होता है। वो जब बीरबल से माफ़ी मांगता है तो बीरबल कहता है बादशाह साहब माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ जो मामला हुए हैं इसी में ही मेरी बेहतरी है। अगर ये सब ना होता मेरे साथ तो यकीनन मैं आपके साथ शिकार पे जाता और वो जंगली फिर आपको छोड़ के मेरी बलि चढ़ाते हैं। तो इंसान का ईमान इस बात पे पुख्ता होना चाहिए कि इंसान की लाख कोशिशों के बाद, इंसान की स्ट्रगल के बाद, इंसान की सारी मुमकिन कोशिशों के बाद इंसान की चाहत से हट के जो हुआ है हकीकत में उसी में ही इंसान की बेहतरी है। इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो मगर वो तुम्हारे हक़ में बेहतर ना हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो मगर वही तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। इंसान कुछ नहीं जानता, अल्लाह सब जानता है। इंसान को हर हाल में अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान के साथ जो कुछ भी हुआ इंसान उस पर कभी ना पछताए, कभी ना पछताए और हर हाल में इंसान अल्लाह का दिल से शुक्रिया अदा करे। थैंक यू।